नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रक्सौल और दरभंगा एयरपोर्ट का होगा विस्तार, कैबिनेट ने 452 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। बिहार कैबिनेट की शुक्रवार की हुई अहम बैठक में राज्य के 2 एयरपोर्ट के कायाकल्प के लिए राशि को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्सौल और दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कुल 452 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। स्पेशली से एक तरफ जहां दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार होगा, वहीं रक्सौल एयरपोर्ट पर नागरिक सेवाएं फिर से शुरू करने की दिशा में काम हो सकेगा। पटना में ऑटो पर लगेगा QR कोड, येलो, ग्रीन और ब्लू जोन के आधार पर होगा परिचालन। पटना शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और जाम से निजात दिलाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने एक नई पहल की है। इसके लिए शहर को 3 जोन पीला, हरा और नीला में बांटा गया है। इसके करीब 25,000 ऑटो ई रिक्शा का परिचालन नए रूट और जोन आधारित प्रणाली पर होगा। इस नई योजना के तहत सभी ऑटो ई रिक्शा पर QR कोड अंकित होंगे। इस कोड को स्कैन करने पर यात्रियों को ऑटो और उसके चालक की जानकारी तुरंत प्राप्त होगी। ये सुविधा यात्रियों की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। अब आसान हुआ पटना कसबर छपरा बलिया रेलखंड पर चलाई जाएगी विशेष गाड़ी। बलिया से पटना के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय बनारसी मंडल के द्वारा लिया गया है। वही 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इस ट्रेन को छपरा से होकर चलाने का निर्णय लिया गया है, जिस ट्रेन के माध्यम से यात्रियों को पटना तक का यात्रा करना आसान होगा। फिर पटना से बलिया तक यात्री आसानी से इस विशेष ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। बेगूसराय में ब्लॉक लेवल पर लगेगा जॉब कैंप, 24,000 तक मिलेगी सैलरी। जिले की प्रगति देखने के लिए प्रगति यात्रा पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेगूसराय में कदम रखने की तैयारी में बेरोजगारों के लिए रोजगार का पिटारा खुलता दिख रहा है। एक और जहां साल का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगाने की तैयारी प्रगति यात्रा के तुरंत बाद होने वाली है, वहीं दूसरी ओर बेगूसराय के 350 युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज ये है कि जिला नियोजनालय के द्वारा जिले के 6 प्रखंड में जॉब कैंप लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में सिक्योरिटी कंपनी में युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार प्राप्त करने के लिए जिला नियोजनालय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस जॉब कैंप का आयोजन 16 जनवरी से 31 जनवरी सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक जिले के प्रखंड मुख्यालय में किया जाएगा। काम के लिए अब नहीं छोड़ना होगा, बिहार चनपटिया मॉडल का होगा विस्तार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है। प्रगति यात्रा के पहले चरण में वो पश्चिम चंपारण के बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना काल के दौरान बेतिया डीएम कुंदन कुमार द्वारा बनाए गए चनपटिया मॉडल को देखा। वहीं सीएम नीतीश कुमार के दौरे के बाद अब चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। इसके लिए बाजार समिति परिसर चनपटिया की 29.30 एकड़ भूमि को कृषि विभाग बिहार द्वारा उद्योग विभाग बिहार को हस्तांतरित किया जा रहा है। बिहार के बेघर परिवारों को मिलेगा PM आवास। बिहार के बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए पक्का मकान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने शुक्रवार से घर घर सर्वे शुरू कर दिया है। इसके तहत उन परिवारों की पहचान की जाएगी जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या वे बेघर है। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें दी गई है। सरकार की ओर से आखिरी बार 2018-19 में सर्वे कराया गया था, जिसमें चयनित 11 लाख लाभार्थियों को अभी आवास मिलना बाकी है। बिहार में खिलानी एनडीए का मेला होगा। एनडीए के सभी नेताओं ने एक मंच से भरे हुंकार। बिहार एनडीए के सभी दलों के सभी प्रदेश प्रवक्ताओं ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। एनडीए के सभी दलों के प्रवक्ता एक मंच पर आए और दावा किया कि 2025 में 225 सीट पर जीतकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे। दरअसल बिहार की राजनीति में जारी अफवाहों के बीच बघा में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश प्रवक्ताओं ने एक मंच से हुंकार भरे। बिहार में गाड़ियों की चालान कटने का बदला जाएगा नियम। बिहार में ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री ने एक और आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस वाले मोबाइल कैमरों से तस्वीर खींचकर चालान नहीं काट पाएंगे। उन्हें चालान करने के लिए हर हाल में हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा। मुख्यमंत्री से आदेश मिलने के बाद अपर पुलिस महानिदेशक यातायात सुधांशु कुमार ने इस बाबत सभी IG, DIG व SP को निर्देश जारी किया है। आचार्य किशोर कुणाल को मेरे भारत रत्न केंद्रीय मंत्री ने बताई वजह। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने महावीर मंदिर न्याय समिति के सचिव रहे स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस रूप में उन्होंने जाति धर्म पंथ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की वह प्रशंसनीय है। चिराग पासवान ने केजरीवाल से पूछा, बिहारियों से नफरत क्यों, दिल्ली चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली की पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के बिहारियों को फर्जी वोटर कहने के बाद से ही राजनीति में बहस का दौर शुरू हो गया है। केजरीवाल के बयान पर भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भड़क गए। उन्होंने पहले तो सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधा। उसके बाद उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर दी। आरा के समस्तीपुर समेत 7 शहरों में रेल डाक सेवा बंद। बिहार के 7 शहरों में रेल डाक सेवा को बंद कर दिया गया है। इससे अब जहानाबाद, मोकामा, आरा, डेहरी, ऑनसन, समस्तीपुर, हाजीपुर एवं नरकटियागंज RMS को बंद कर दिया गया है। यहाँ के इंस्टा सर्किल हब को स्थानीय पोस्ट ऑफिस के अधीन कर दिया गया है।
बिहार में 50,000 से अधिक रकम बैंक से निकालने पर आपको घर छोड़ेगी पुलिस। पश्चिम चंपारण के बगहा में पुलिस आम लोगों को लुटेरों से बचाने के लिए सूचना देने और आग्रह करने पर बड़े रकम की निकासी के दौरान बैंक से पैसा लेकर घर तक जाने के दौरान सुरक्षा देगी। पुलिस 50,000 रुपए से ऊपर की रकम को बड़ी रकम मानकर सुरक्षा देने की व्यवस्था करेगी ताकि बैंक से पैसा निकालकर जा रहे लोगों से कोई लूट की वारदात ना हो। बगहा समेत पूरे बिहार में आए दिन अपराधियों द्वारा आम लोगों से रुपए की लूट की खबरें आती रहती है, लेकिन लुटेरों के निशाने पर विभिन्न बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी रहते हैं। पाटलिपुत्र बलिया के बीच चलेंगी नई पैसेंजर ट्रेन। भारतीय रेलवे की ओर से पाटलिपुत्र एवं बलिया के बीच एक पैसेंजर ट्रेन चलाने का परिचालन किया जाएगा। इस ट्रेन का परिचालन 10 जनवरी से 31 मार्च तक किया जाएगा। ये ट्रेन प्रतिदिन सुबह 8:15 बजे पाटलिपुत्र स्टेशन से चलेगी, जो छपरा होते हुए बलिया तक पहुंचेगी। बांका जिले में सरकारी नौकरी 45 पदों पर होगी बहाली। बांका में पंचायत स्तर पर सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज के तहत ग्राम कचहरी को समृद्ध करने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए सचिव एवं कानूनी सलाह के लिए न्याय मित्र के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं सभी 11 प्रखंडों की कुल 185 पंचायत में 148 सचिव एवं 136 न्याय मित्र वर्तमान में कार्यरत है। शेष दोनों रिक्त पदों पर इन दोनों पदों पर नियोजन के लिए 7 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन निर्धारित की गई थी, मगर इसमें सुधार करते हुए विभाग द्वारा अब 15 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक ग्राम सभा कचहरी एवं न्याय मित्र के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन होगा। सरकार ने नियोजन नियमावली में महिलाओं की 50% आरक्षण प्रत्येक कोटे में निर्धारित की है। बिहार में संविदा कार्मिकों के वेतन हुआ तय। बिहार सरकार ने संविदा पर बाल चुनिंदा कर्मचारियों के वेतन को पुनर्निर्धारित किया है। इसमें नियोजित असु लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक शामिल है। इसके अलावा फैक्स कर्मियों के मानदेय और भत्ता पर भी अपडेट आया है। इसे तय करने के लिए दूसरी बार कमेटी का गठन किया गया है। अब 5 सदस्य नई कमेटी फैक्सों में एक समान मानदेय भत्ता चिन्हित करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग से गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार अब संविदा पर भार असु लिपिक को 30,000 रुपये और निम्न वर्गीय लिपिक को 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाएगा। बिहार में सर्वे के बाद नए सिरे से तय होगा भू लगान, बदलेगी जमीन की पहचान। बिहार में जमीन सर्वे के बाद नए सिरे से जमीन का लगान तय होगा। साथ ही जमीन की पहचान अर्थात जमीन की प्रगति में संशोधन किया जाएगा। सर्वे का काम 2026 के अंत तक समाप्त हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद जमीन की प्रगति का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। राइट टर्न का राइट वक्त, लालू यादव का बिहार सरकार पर पोस्टर अटैक। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सभी दलों के अपने अपने दावे और वादे हैं। जहां एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीटों के साथ फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं आरजेडी का दावा है कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसी कड़ी में अब लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला है। कृषि के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए योजनाओं को दी जा रही जानकारी। कृषि में युवाओं को आकर्षित करने के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है। कृषि प्रसाद शोध करने वाले नीतीश कुमार ने बताया कि कृषि के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के साथ इसे जोड़ने के लिए समीक्षा कार्यशाला सा प्रोजेक्ट एरिया परियोजना चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को विभिन्न कृषि और संबंध क्षेत्र की उद्यमशीलता गतिविधियों में सशक्त बनाना और उन्हें शामिल करना है। परियोजना का उद्देश्य कृषि से रोजगार पैदा करना, स्थायी आय के साधन बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबंध गतिविधियों को विकसित करना है। पिछले 4 चुनावों से बिहारियों का इस सीट पर कब्जा जाने किराड़ी सीट की चुनावी समीकरण। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी की नजरें किराड़ी सीट पर टिकी है। ये सीट पिछले 4 चुनावों से बिहारी के हाथों में है। साल 2008 से इस सीट पर 4 बार चुनाव हुआ है और सभी बार बिहार से नाता रखने वाले चुनाव जीतते आए हैं। इस बार सभी पार्टियों की नजरें इस सीट पर है। वहीं बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली की एक और चर्चित सीट में शामिल किराड़ी विधानसभा सीट पर बिहारी मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। यही कारण है कि पिछले 4 चुनावों से बिहारी उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आया है। केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं आएंगे नजर। टीम इंडिया के पार्ट टाइम विकेट कीपर और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज केएल राहुल ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली बीसीसीआई चयन समिति से ब्रेक मांगा है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सफेद गेंद की सीरीज से छूट देने की मांग की है। हालांकि वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 22 जनवरी को कोलकाता में सीरीज की शुरुआत होगी। घरेलू सीरीज में 5 टी20 और 3 वनडे मुकाबले शामिल है, जबकि चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होने वाली है। सीएट में फेल होने पर 30 साल के छात्रा ने की आत्महत्या। बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में सीईटी परीक्षा में फेल होने पर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 30 वर्षीय मुकेश कुमार के रूप में हुई है। वो बीते 2 साल से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। प्रशांत किशोर के बेल में कितने खेल एक दो नहीं 3 बार पटना पुलिस हो गई फेल। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की 7 जनवरी की सुबह लगभग 4 बजे गिरफ्तारी से लेकर शाम 7 बजे जमानत पर रिहाई के बीच पटना पुलिस 1-2 बार नहीं बल्कि अपना काम सही से करने में 3 बार फेल साबित हुई। गोपालगंज में स्कूल जा रहे टीचर की दिन दहाड़े हत्या। खबर बिहार के गोपालगंज से आई है, जहां स्कूल टीचर को बदमाशों ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। बेखौफ अपराधियों ने उचका गांव प्रमुख के पिता से
शिक्षक अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर झिरवा टोला गांव के बीच की बताई जाती है। सिलेरी, सड़क और बिजली नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में 55 प्रस्ताव हुए पास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है। यात्रा में मुख्यमंत्री राज्य में हुए विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही नई घोषणाएं भी कर रहे हैं। इस शुक्रवार को इसी यात्रा के बीच उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की, जिसमें कई नई योजनाओं के लिए बड़ी राशि भी स्वीकृत की है। आज की बैठक में कुल 55 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री घोषणाओं के आलोक में योजनाओं को लागू करने के लिए 21 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इन योजनाओं के लिए 2960 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पूरे बिहार में फैले 500 के नकली नोट, पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट। पूरे बिहार में 500 रुपए के नकली नोट घूम रहे हैं, जिससे सचेत रहने की जरूरत है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की इस बाबत अलर्ट किया है। पुलिस मुख्यालय के आईजी ने सभी डीएम, एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को पत्र लिखकर कहा कि जाली नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेलिंग में गलती है। तस्करों के द्वारा जारी किए गए 500 रुपए के नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंकित है। बिहार के जिले में 2 अरब की लागत से बनेंगी सड़कें, लोगों की परेशानी होगी दूर। गोपालगंज जिले के सभी 14 प्रखंडों में 200 से अधिक ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने तैयारियां प्रारंभ कर दिया है। विभाग के स्तर पर इस साल बनने वाली सड़कों की सूची तैयार करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़कों के निर्माण से 5 लाख की आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस पर करीब 2 अरब की राशि खर्च की जाएगी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और पत्नी रंजीत रंजन को कोर्ट से मिली राहत। बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पप्पू यादव, उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और सांसद यादव को 15 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। यह मामला साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। वहीं उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बजट से पहले नीतीश कैबिनेट ने वैब की स्वीकृति की लगाई झड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा नीतीश कुमार सरकार का राज्य बजट पेश होने वाला है। इसके अलावा इसी महीने मंत्रिमंडल में 1-2 बदलाव के साथ 4-6 जुड़ाव भी होना है। मतलब चेहरा बदलने से लेकर नए चेहरों का मौका देने की तैयारी है। इसका प्रमाण खरमास में शुक्रवार को भी नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद की बैठक में सामने आ गया है। इसमें ज्यादातर फैसले व्यय यानी खर्च की स्वीकृति से जुड़े हैं। यहाँ तक कि पटना के तट पर बिहार के 26 जिलों में 72 जगहों पर वाहन चालन के लिए सीसीटीवी लगवाने के लिए पैसों की स्वीकृति दे दी गई है। चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और 24 लाख रोजगार देगी नीतीश सरकार। बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने दावा किया है कि चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और युवाओं को 24 लाख रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है और हम इसे पूरा करेंगे। 85 करोड़ का घोटाला, लालू यादव के विधायक के 16 ठिकानों पर ईडी की रेड। बिहार के राजद विधायक आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। यह कार्रवाई बैंक लोन घोटाले से जुड़ी है। मेहता पर लगभग 85 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप है। वहीं ईडी की टीम बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कोलकाता सहित कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। मेहता वैशाली शहरी कॉर्पोरेशन बैंक के प्रमोटर रह चुके हैं। प्रगति यात्रा समेत विभागों के 55 प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट की मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सीएम की प्रगति यात्रा के 21 एजेंटों समेत कई विभागों के 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिस पर 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से बताया गया कि अल्पसंख्यक विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सहित कई अन्य विभागों से जुड़े तमाम एजेंडों को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसमें कुल 55 एजेंडों की स्वीकृति है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड जानी कब मिलेगी राहत। बिहार में आज से पूर्वा हवा चलेगी, जिस कारण लोगों को कनकनी से राहत मिलेगी। ये हवा का रुख बदलने के कारण प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जबकि शुक्रवार को प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्व भाग के मध्य स्तर का कोहरा छाया रहा। एमएलसी उम्मीदवार लालन प्रसाद के पास जाने कितनी है संपत्ति। विधान परिषद उपचुनाव में एनडीए की ओर से जदयू उम्मीदवार लालन प्रसाद ने नामांकन किया है। नामांकन भरने की तारीख से अब तक केवल जदयू की ओर से नामांकन किया गया है और किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। जदयू प्रत्याशी ललन कुमार द्वारा किए गए शपथ पत्र के अनुसार उन्होंने स्वयं एवं पत्नी के नाम 1-1 लाख रुपए की सहारा इंडिया के शेयर ब्रांड खरीद रखे हैं। इसके अतिरिक्त ललन प्रसाद के पास नगद 24,700 रुपये एवं पत्नी के पास नगद 11,200 रुपये है। वहीं बैंक में जमा पूंजी ललन के नाम 78,321 रुपये है। बिहार के सभी सरकारी दफ्तर में लागू होगा नया सिस्टम, मुख्य सचिव ने कर दिया ऐलान। बिहार के सभी सरकारी दफ्तर में नया सिस्टम लागू होगा।
घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू करने जा रही है। ई ऑफिस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करना है। इसके तहत सभी कर्मियों का तकनीकी परीक्षण अनिवार्य किया जाएगा ताकि वे नई प्रणाली को समझ सके और उसका प्रभावी उपयोग कर सके। बिहार में पहले दिन 35 विशिष्ट शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर। बिहार के ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षक की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले फेज में 35 विशिष्ट शिक्षकों का तबादला हुआ है। ये सभी शिक्षक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। पहले चरण में 3 शिक्षकों का आवेदन दस्तावेज संग्रह नहीं रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। वहीं 9 शिक्षकों के आवेदन को इस श्रेणी का नहीं माना गया है।